सो आज हम देखेंगे साउंड की एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन एंड आंसर जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ज़्यादा टाइम इसमें लेंगे नहीं, टोटल 12 या 13 क्वेश्चन है, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे आंसर के साथ साथ। सो पहला क्वेश्चन क्या है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, इसके ऑप्शंस हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर तीनों। तो इसका आंसर है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में ही ट्रेवल कर सकता है साउंड। बस किस में ट्रेवल नहीं करेगा? वैक्यूम में। वैक्यूम में नहीं ट्रेवल करता है, बाकी सब में करता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको बहुत जल्दी से फिनिश करेंगे। वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है इनमें से? क्वेश्चन का मतलब क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपके ऑप्शन है मैन यानी कि वुमन, बच्चा है, और क्या है? बेबी गर्ल है, बेबी बॉय, अ मैन एंड अ वुमन। सो इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी? देखिए, जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मिनिमम होती है। आवाज़ थोड़ी भारी होती है ना, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब क्या है कि ये बेशक आपका बड़ा हो, पर ये जो है पता लगा 1 सेकंड के अंदर ये 1.5 ही चक्कर ले रही है। 1.5 मतलब यहाँ तक 1 हो गया और फिर ये 0.5 हो गया, यहाँ तक हो गया 1, तो 1 + 0.5 1.5 ही ले रही है 1 सेकंड के अंदर। सो इसकी फ्रीक्वेंसी है 1.5 हर्ट्ज। अब अगर मैं यही एक लेडी के बारे में बात करूं, एक औरत के बारे में बात करता हूं, तो उसकी सपोज करिए ये चल रही है, ये सेकंड 1 ही है, पर यहाँ पर इसने 1 2 चक्कर ले लिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई ज़्यादा। सो आदमियों की फ्रीक्वेंसी क्या है? कम होती है, इसीलिए उनकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है और पैनी नहीं होती। जिनकी पैनी आवाज़ होती है ना, तीखी, वो कहते हैं ना आवाज़ बंद कर, सर में दर्द हो रहा है। एक बच्चा है जब रोता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। अब मैन, ये आपके ट्रू एंड फॉल्स हैं, वो आपको बताने हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, उसमें लिखा है साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड कैन नॉट, अभी बताया मैंने इसका आंसर आपको, कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ये सही है कि गलत है? सही है, वैक्यूम में नहीं कर सकता, केवल इन 3 में करता है। वैक्यूम बोलते हैं खाली, जहां पर खाली जगह हो। इसको क्या है, साउंड को मीडियम चाहिए होता है। मीडियम मतलब जैसे अभी यहाँ की बात करूँ, एयर है यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रेवल कर जाएगी, पर अगर आप यहाँ से एयर निकाल दें तो उसमें ट्रेवल नहीं करेगी, वो वहाँ पर आपको आवाज़ आएगी ही नहीं। फिर नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। नंबर ऑफ, यहाँ से साफ कर देते हैं, वो कहता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशंस किसको बोलते हैं? इनको बोलते हैं, इन वेव्स को ही ऑसिलेशन बोलते हैं, ऑसिलेट कर रहा है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, पर आता है हमेशा नीचे, मैंने इसको ऐसे लिख दिया क्वेश्चन को, उसने लैंग्वेज में लिखा है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। अभी आपको बताया मैंने, ये जो मैं बता रहा था, हम यहाँ पर ये काउंट कर रहे थे 1 सेकंड के अंदर, 1 2 2.5, ये क्या थी? ये फ्रीक्वेंसी थी। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड आपका क्वेश्चन बोल रहा है, पर सेकंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वो क्या उसका टाइम पीरियड होता है पर सेकंड? नो, गलत है, वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। फॉल्स हो गया। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, साउंड इज फीबल। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड लार्ज, तो क्या साउंड आपकी फीबल होगी? फीबल मतलब कमजोर होगी कि भारी होगी या ताकतवर होगी? अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, कमजोर होगी कि ताकतवर होगी? देखिए, हमारी जो आवाज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, पर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, दूर तक जाती है। तो एम्पलीट्यूड लार्ज मतलब आपका बोल रहा है फीबल साउंड, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कमज़ोर नहीं होती, इसका मतलब है कमज़ोर। नेक्स्ट क्या है? फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज, हमारे कानों का ऑडिबल रेंज जो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है, विच इज़ राइट, यही लिखा है। द
द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर इज द पिच। वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी लोअर होगी, इसको ऐसे मार्क कर देते हैं, तो क्या पिच हाई होगी? फ्रीक्वेंसी लोअर होने का मतलब क्या है कि एक सेकंड में ये एक ही चला, और पिच क्या है यहां से यहां तक डिस्टेंस, तो क्या होगा आपका पिच कम होगी कि ज़्यादा होगी? अगर लोअर फ्रीक्वेंसी है तो पिच मेरा ज़्यादा होगा। तो ये आपका हो गया अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज। अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड किसको बोलते हैं? नॉइज बोलते हैं। देखिए जो चीज़ हम नहीं सुनना चाहते वो क्या हो जाता है? नॉइज, परेशानी बन जाती है हमारे लिए। ये फिल इन द ब्लैंक था आपका, सॉरी ये ट्रू एंड फॉल्स था, इसमें लिखा था म्यूजिक। अनवांटेड नहीं होता म्यूजिक तो हम चाहते हैं सुनना, तो ये फॉल्स हो गया आपका। नॉइज पॉल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इंपेयरमेंट। नॉइज पॉल्यूशन से अगर कोई लाउड स्पीकर बजा रहा है बहुत ज़्यादा आपके कान में, तो उससे क्या होगा? आपका टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन क्या होगा आपका? देखिए एक वेव बनने के टाइम को क्या बोलते हैं? एक वेव, इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑसिलेशन। इसको हमने क्या बताया था? जब एक वेव पूरी होती है, एक साइकिल पूरी करती है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ वेव। ठीक है। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय दी, देखिए अभी हमने ये सेम क्वेश्चन किया था। लाउडनेस किससे डिटरमाइन करते हैं? सोचिए खुद। अभी मैंने बताया ना मैंस का क्या है? एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो बहुत दूर तक साउंड जाएगी, और जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी वो बहुत पैनी आवाज़ होगी। जैसे आपकी सीटी बजती है ना, लाउडनेस एम्पलीट्यूड आ गया आपका। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्ज, HZ हम उसको लिखते हैं, और इसका फुल फॉर्म है HERTZ। ये भी हो गया आपका, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अनवांटेड साउंड क्या होता है? अनवांटेड साउंड जो कि आप नहीं चाहते, अभी हमने बताया था। अनवांटेड साउंड हो गया आपका नॉइज। ठीक है। फिर आया आपका सिरिलनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड। सिरिलनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी और पिच। ठीक है, ये हो गया। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड। पेंडुलम है आपका, ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के अंदर 40 बार वो ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट मतलब देखिए पेंडुलम आपका कैसा होता है, ये है आपका। अब ये यहाँ से मैंने इसको बांध दिया, अब ये कभी इधर जा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया इसको, ये मैंने कहा इनिशियल पोजीशन है, और मैंने इसको छोड़ा, फिर ये कहाँ तक गया? यहाँ तक। ये इसकी रेस्ट पोजीशन है, रेस्ट में। तो मैंने इसको उठाया, यहाँ पर लेके गया और छोड़ दिया, ये यहाँ तक जा रहा है और फिर वापस यहाँ आ रहा है। ये क्या हो गया आपका? टू एंड फ्रो मोशन। तो इसको ऑसिलेशन ही बोलते हैं, टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो वो ऐसे करते करते 4 सेकंड में 40 बार। आपने क्या है, एक स्टॉप वॉच लिया, आपने मोबाइल में स्टॉप वॉच लगाया और देखा है कितनी बार जाता है, तो आपने नोट किया 4 सेकंड में 40 बार ये ऐसे ऐसे हुआ, 40 टाइम्स। तो आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है। बड़ी आसानी से निकाल लोगे, आपको फॉर्मूला पता है। क्या है फॉर्मूला? देखिए फ्रीक्वेंसी का हमने क्या बोला था? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितने ऑसिलेशंस ये करेगा? 1 सेकेंड के लिए करने के लिए हमें क्या करना होगा? 40 डिवाइडेड बाय 4, 40 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 से जब हम इसको करेंगे तो ये आ गया मेरा 10। तो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 10 हर्ट्ज। इसको वैसे वेव बना के भी मैं आपको समझाऊंगा। टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर दीजिए, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। सिंपल फॉर्मूला, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड आपका टाइम पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये था, आपने ये डाल दिया। अब इसको समझे, ये है क्या? वेव की फॉर्म में। देखिए 40 बार इन 4 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना आया? 10। 1 सेकेंड का बना लेते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड का बना लेते हैं 10 बार। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये 10 आपकी 1 सेकंड के अंदर बन रही है। यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी अगर आपको विजुलाइज करने के लिए बोले ना, अगर आपको विजुलाइज करना है तो ये इस टाइप से चल रहा है। ये जो आपका चल रहा है ना, ये जो आपका चल रहा है ऐसे, इसका जो मोशन है वो ये, इससे मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ। यानी कि अगर मुझे ये फ्रीक्वेंसी चुरानी होगी, चुरानी इन द सेंस जैसे आजकल एआई में चलता है, तो मुझे केवल ये वेव्स उठानी है। इनका कुछ मैथमेटिकल वैल्यू होंगी, उसके बारे में नहीं जाना, पर मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ चुराई जाती है हर एक की वॉइस को डब करने के लिए। इसमें आपको इसका पिच भी मिल गया, एम्पलीट्यूड भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अभी मैंने एम्पलीट्यूड अंदाजे से बनाया है, मुझे पता नहीं है ये, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू निकालने के लिए उसने नहीं दिया था। मैं तो आपको फ्रीक्वेंसी दिखा रहा हूँ कि 10 हर्ट्ज 1 सेकंड में। ये आपको अगर समझ में आ गया तो सब कुछ हो गया। अब वो कहता है कि टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड बेटा किसी एक का है, यानी कि ये एक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, या यहाँ पर कह लीजिए, यहाँ साफ दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस इज द टाइम पीरियड। यानी कि एक का 0.1 सेकेंड है, यहाँ पे 0.1 सेकेंड, 0.1 कहीं पर भी कैलकुलेट करेंगे, 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 को सबको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 10 आएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना और इसको ऐसे दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउंड फ्रॉम ए मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट इट्स विंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकंड, व्हाट इज द टाइम पीरियड। एक मॉस्किटो है, मॉस्किटो मतलब मच्छर, आपके कान आता है ना मच्छर भिन 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 की आवाज करता, वो क्या वाइब्रेशन है। तो वो कहता है कि वो वाइब्रेशन कर रहा 500 बार, जैसे अभी वो 40 था, 500 टाइम्स इन 1 सेकेंड। वो अभी पीछे कैसा हो रहा था, 40 टाइम 1 सेकेंड में, ये 500 बार कर रहा है। तभी तो आपको इसकी आवाज़ बड़ी इरिटेट करती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। देखा, किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो वो आपको इरिटेट करती है, इसलिए मच्छर जब कान में आता है तो इरिटेट करता है। ये है 500 इन 1 सेकेंड। मैंने क्या बताया, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 500 इन 1 सेकेंड, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। इसने लैंग्वेज में लिखा था, मैंने फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख दिया, तो ये हो गया मेरा 500। एंड प्लीज रिमेंबर इट्स यूनिट। अब वो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ये बात ध्यान रखना, टाइम पीरियड लिखता है इसको। तो टाइम पीरियड अभी हमने बताया 1 में एफ फ्रीक्वेंसी, 1 में 500। इसको आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया आपका। क्या है, नॉइज एंड म्यूजिक। देखिए मैंने पहले ही बताया था आपके लेक्चर में, आप वहाँ पर जाकर इसको डिटेल में, ये प्लीजेंट साउंड है, नॉन प्लीजेंट है, ये अनवांटेड है, ये वांटेड साउंड है, बिकॉज ऑफ इसकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कम है, एम्पलीट्यूड भी मेरा कम रहता है, लो साउंड लेवल होता है। इसमें हाई साउंड लेवल, नॉइज पॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। उसमें लिखा, कैन म्यूजिक बिकम नॉइज, क्या म्यूजिक नॉइज में कन्वर्ट हो जाता है? यस, अगर आपने उसका साउंड हाई कर दिया, साउंड बढ़ा दिया, अगर आपने टीवी का ही साउंड बढ़ा दिया तो वो नॉइज में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कानों में प्रॉब्लम करेगा। लिस्ट सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। नॉइज पोल्यूशन क्या क्या चीज़ें करती हैं आपकी सराउंडिंग में, क्या क्या है नॉइज पोल्यूशन जो कर रही है? इसका आंसर होगा आपका, नॉइज पोल्यूशन क्या कर रहा है आपका, व्हीकल मतलब कार का हॉर्न, या आपका बोल लीजिए ऑटोमोटिव हो गया, फैक्ट्री हो गई। तो ये सब क्या है, आपके नॉइज पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। एक्सप्लेन व्हाई नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन। हार्मफुल क्यों होता है ह्यूमंस के लिए? बिकॉज इट कैन कॉज आवर हियरिंग इम्पेयरमेंट, आपको बहरा कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज हार्मफुल। एक इसमें क्वेश्चन लिखा है कि आपके पेरेंट्स एक घर खरीदने जा रहे हैं, तो आप उसको रोड साइड लेंगे या रोड से दूर लेंगे? हम रोड से दूर लेंगे, बिकॉज रोड पे क्या है, गाड़ियाँ चलती रहती है, तो उस पर नॉइज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स व्हाई। Lightning and thunder take place in sky at the same time at the same distance from us. Lightning is seen earlier, thunder is heard later. ये कहता है कि बादल जो आपके गरजते हैं, बादल गरजना विद बिजली, हम उसको बिजली बोलते हैं ना, बिजली चमक रही है, थंडर स्टॉर्म बोलते हैं ना। तो ये कहता है कि आपका लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन दी स्काई,
लाइट हो गया आपका, जिसको हम बिजली बोल रहे हैं, और थंडर जो कि हमें गरजना। वो कहता है कि दोनों एक साथ हुए हैं, पर आपको थंडर जो है वो बाद में सुनाई पड़ता है, लाइट पहले दिखती है। ऐसा क्यों? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन, सॉरी, बिजली पहले दिखाई देती है ना, लाइट, हाँ सॉरी सही था। स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। इसकी मैं आपको वैल्यू भी लिखूं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसकी कोई अराउंड 336 मीटर पर सेकेंड, चेक कर लीजिएगा। दैट्स वाई आपको लाइट पहले दिख जाती है, आवाज़ बाद में आती है। इसका आंसर ये हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर फिनिश हो गए साउंड के। कितने मिनट में किए हमने? 15 या 20 मिनट लगे होंगे। सो आप इनको रिवाइज भी कर सकते हैं, पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर दिया गया है।